नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज है संडे और हर संडे की तरह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सवालों का जवाब देने संडे Q&A वीडियो के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, घंटी को दबा दें और ऑल पर सेलेक्ट कर ले ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है शशांक शाहू भाई, मेरे पास 2 पेयर बजी से 1 पेयर मैटिंग कर रहा है पर डेली नहीं और फीमेल भी बॉक्स में जा रही है, तो क्या करें प्लीज संडे रिप्लाई। भाई कई बार ऐसा होता है, कुछ जोड़े जो है वो ऐसा करते हैं, खासकर फीमेल है ब्रीड के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन मेल जो होता है उनका पार्टनर उनके साथ क्रॉस हो जाती है, लेकिन मादा जो है वो अंडे नहीं देती है। जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास हो तो बस हमें चाहिए कि जोड़े को उसके हाल पर छोड़ दें, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें, उसकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें। कैल्शियम विटामिन के सप्लीमेंट्स जो हम देते हैं वो भी उनका भी हमें कोर्स करवा देना चाहिए और केज में जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं वो भी आप रखिए। बस उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, जल्दी जो है वो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग डेली होगी और अंडे भी आ जाएंगे, तो बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बस जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। शख्स मेरे बजीज का मेल भी है बट फीमेल अपने बच्चों की प्लकिंग कर रही है। फीमेल की फर्स्ट ब्रीड है, वो फीमेल अपने बच्चों के ऊपर बैठती है तो उन बच्चों के लेग प्रॉब्लम भी हो गया है, कोई सॉल्यूशन बताओ प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, फर्स्ट ब्रीडिंग में जो है वो कई बार ब्रीडिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन जो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है ऐसी प्रॉब्लम जो है बहुत कम चांस होता है कि देखने को मिले। ऐसी प्रॉब्लम तब आती है जब वो फीमेल में ही प्रॉब्लम हो कि फीमेल जो है अंडों पर बैठने का तरीका उसे सही नहीं आता, तो कहीं ना कहीं जो है अंडों में इनफर्टिलिटी आ जाती है या बच्चे निकल जाते हैं तो उन बच्चों पर जो है सही से नहीं बैठती है, जिसके कारण बच्चे भी वीक निकलते हैं और जैसा आप बता रहे हैं लेग में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वजह भी जो है वो हो सकती है। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ अभी फर्स्ट ब्रीड है तो एक बार और देखें आप कि अब आपके पास जो है वो क्या रिज़ल्ट आता है। अगर सेम बिल्कुल ऐसा ही रिज़ल्ट आपके पास आए तो भाई ऐसे में फिर देखिए बर्ड्स को बदलना पड़ता है, फीमेल को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि फीमेल की फिर ये बहुत बुरी आदत हो जाती है, खासकर प्लकिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत जो है वो बुरी प्रॉब्लम होती है, जो कि उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि कुछ तरीके हम अपना कर कोशिश कर सकते हैं, और प्लकिंग क्यों होता है ये आपको जानना है तो चैनल पर वीडियो मौजूद है, वो वीडियो आप देखिएगा तो प्लकिंग के बारे में आपको जो है बहुत सारी जानकारी उस वीडियो से मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अभी आप ऊपर जो है वो आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो रेहान खान, विजय भाई मेरे पास 4 पेयर बजीज हैं, चारों ने अभी तक ब्रीड नहीं करी है। फीमेल मटकी में आना जाना कर रही थी, लेकिन मैंने मटके का ऊपर का ढक्कन हटा दिया। पहले फीमेल मटकी में जा रही थी लेकिन अब वो झांक रही है और जा भी नहीं रही है, ऐसा क्यों? 3-4 दिन से हो रहा है, ढक्कन हटा दूं या रहने दूं प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, पहली बात तो ढक्कन आपको जो है वो हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी अभी सर्दी का टाइम है और ढक्कन वैसे भी होना चाहिए मटकी के ऊपर, ताकि फीमेल जो है मटकी में जाए तो उसे थोड़ा वहाँ पर जो है वो सेफ फील हो। अगर आपके पास 4 बर्ड्स हैं, ढक्कन हटा रहेगा, दूसरे बर्ड्स मटकी के ऊपर जाएंगे तो बर्ड्स कहीं ना कहीं फीमेल जो है वो अनकंफर्टेबल फील करती है और मटकी को सेलेक्ट नहीं करती है। खैर आपके पास जो है मटकी सेलेक्ट भी कर ली थी, लेकिन ढक्कन की छेड़खानी आपने की और फीमेल जो है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुई है। देखिए, आपने उसकी मटके में छेड़खानी तो की है, पहले ढक्कन नहीं था फिर आपने लगाया है तो थोड़ा सा वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मटकी में जाएगी और अंडे भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। बस अब जो है कोई भी आप छेड़खानी नहीं करना उनके पिंजरे में, जैसा आपने पहले सेटअप बनाया वैसा ही चलने दें। जो भी करना है ब्रीडिंग होने से पहले जब आप मटकी लगा रहे हैं उस समय सारी सेटिंग पहले से अच्छे से कर लें। पहली बार आपके पास ब्रीड हो रही है तो बाद में अगर आप छेड़खानी करेंगे तो बर्ड्स फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। बजरी पैरोट लवर, विजय भाई मेरे पास 2.5 बाई 3 फीट का केज है और 3 जोड़े हैं और उनका जोड़ा भी लगा हुआ है, एक दूसरे को फीड भी करवाते हैं पर मैटिंग नहीं कर रहे हैं। उस केज में 2 फीमेल एक्स्ट्रा है और आपके कहे अनुसार स्टिक भी 1 इंच की लगाई हुई है, प्राइवेसी भी फुल है, प्लीज़ संडे रिप्लाई।
भाई 2.5 बाई 3 का पिंजरा है, 3 जोड़े हैं तो खैर ठीक है, साइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीड भी एक्सचेंज कर रहे हैं, जोड़े भी लगे हुए हैं, तो भाई आपको सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। सब्र सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सब्र कर लिया, इस हॉबी में सबसे इम्पोर्टेंट सब्र ही है। सब्र की ये हॉबी है तो इसमें आपको सब्र करना पड़ेगा। जोड़े लगे हुए, फीड एक्सचेंज कर रहे हैं तो बिल्कुल जल्दी जो है वो ब्रीडिंग एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। जोड़े आपके पास जो है वो कितने जोड़े हैं देखता हूँ मैं, फिर दिमाग से निकल गया। 3 जोड़े आपके पास हैं तो उसमें आपको जो है वो मटकियाँ एक्स्ट्रा लगानी है। कम से कम आप 5 मटकी लगाइए, और 2 फीमेल एक्स्ट्रा है तो 2 फीमेल जो है वो एक्स्ट्रा आपको नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि 2 फीमेल आप एक्स्ट्रा छोड़ेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। पहले से आपने मटकियाँ कम लगाई है, फिर वो फीमेल अगर अंडे भी दे देगी तो उनके जो मेल है वो इन एक्स्ट्रा फीमेलों के साथ पेयरिंग करेंगे, फिर ये फीमेल है फिर कहाँ मटकी सेलेक्ट करेगी। फिर ये फीमेल है जो इस मटकियों में अंडे, वहाँ ये अंडे देने की कोशिश करेगी, वहाँ अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगी और आगे चलकर ब्रीड खराब होगी, फाइट का इशू आएगा। तो ये सब पहले से देख लें, बाद में ये प्रॉब्लम होगी अगर ब्रीड भी आपके पास हो जाती है तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। कॉमेडियन किड्स शो, प्लीज़ रिप्लाई इन संडे Q&A। विजय भाई, मैंने एक एडल्ट मेल परचेस किया है और उसके साथ फीमेल भी है, लेकिन मेल 15 दिनों से कोई भी ब्रीडिंग एक्टिविटी नहीं करता है, क्या करूं? प्लीज़ रिप्लाई ऑन संडे Q&A। भाई आपने नया मेल लिया है तो देखिए, नया बर्ड्स आपने लिया है और अभी आपको जो है वो कम दिन ही हुए हैं, 15 दिन हुए हैं। फीमेल भी आपने उसके साथ रखी है। तो देखिए, कई बार होता है, कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि छोड़ने के साथ ही वो जोड़ा लगा लेते हैं और जल्दी ब्रीड भी कर लेते हैं, और कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो समय लेते हैं, क्योंकि जहाँ से वो जिस माहौल से आए हुए हैं वो माहौल बदलता है, जगह बदलती है, सब कुछ उसके लिए नया होता है, तो कई बार जो है वो थोड़ा समय ले लेते हैं। तो बस बर्ड्स को सेट होने दें। जब आपको लगे कि बिल्कुल जो है बर्ड्स हमारा सेट हो गया, जोड़ा भी लग गया है, आपका डर भी जो है वो निकल गया है, वो आपसे डर भी नहीं रहे हैं, तब जाकर आप जो है मटकी लगाइएगा तो जल्दी ब्रीडिंग होगी। और फिर से यही कहूँगा, सब्र रखें बस, और अपनी तरफ से जो है वो पूरी इनकी केयर करें तो बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। प्रीतम, विजय भाई, मेरे एक पेयर बजीज ने एक दिए थे, अब बच्चे निकल गए हैं, बच्चे बड़े भी हो गए हैं, लेकिन सेकंड क्लच तैयारी नहीं कर रहा है। फीमेल हीट पर है लेकिन मेल मेटिंग नहीं कर रहा है, क्या करें? अभी वो जोड़े को अलग कर दूं या नहीं? प्लीज़ गिव मी अ रिप्लाई ऑन संडे। भाई इतनी जल्दी जो है वो नहीं करनी चाहिए। बर्ड्स का जो सेकंड क्लच का प्रोसेस है वो उस हिसाब से ही चलेगा। कुछ जोड़े जो होते हैं बच्चे मटकी में ही होते हैं, बाहर आने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपने सेकंड क्लच की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन कुछ जोड़े जो होते हैं बच्चे उनके बाहर आने के बाद, सेल्फ होने के बाद भी, उसके बाद जो है वो दोबारा उनकी सेकंड क्लच की तैयारी चलती है। तो भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, सेल्फ हो गए हैं, तो सबसे पहले उन बच्चों को आप वहाँ से अलग कर लें, ठीक है? उन बच्चों को आप अलग कर दें, बिल्कुल वो जोड़ा जो है वो दोबारा ब्रीडिंग मूड में आ जाएगा। इसके अलावा कोई और छेड़खानी ना करें, जोड़े को अलग ना करें, उसी पिंजरे में रखे रहने दें। मटकी अगर गंदी है तो मटकी आप साफ़ कर लें और फिर उसी जगह पर उसी तरीके से आप लगा दें, जो है बिल्कुल जोड़ा अपनी सेकंड क्लच की तैयारी पर आ जाएगा। भाई कई बार जो है बर्ड्स के ऊपर बर्ड्स को उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा हमें जो है वो छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जो प्रोसेस है उस हिसाब से चलेगा। अब कई बार जो है वो जोड़ा ब्रीड बंद कर देता है, रोक देता है, तो उसकी वजह कई बार होती है कि मेल बीमार हो गया या फीमेल बीमार हो गई, तो ये वजह भी होता है। तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दें कि मेल में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कहीं वो बीमार तो नहीं है, या किसी तरह की उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये भी थोड़ा सा आप मेल पर भी ध्यान दें, अगर बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रविंदर जाकर, विजय भाई, मेरे केज के ऊपर पूरा कवर किया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ठंड से? प्लीज़ रिप्लाई संडे। केज में आप ब्रीड ले रहे हैं, इंडोर में है या कहीं बरामदे में आपका जो है वो पिंजरा रखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप जहाँ से हवाएं आती है वो एरिया को आप अच्छे से कवर कर लें, ठंडी हवा बर्ड्स को ना लगे। फिर 3 साइड से आप उसको कवर करके रखें। सामने का पोर्शन आप जो है वो खुला छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर केज छोटा है तो, ताकि अंदर रोशनी जाए और बर्ड्स जो है वो दाना पानी वगैरह आराम से कर सकें और कोई उनको जो है वो अच्छा फील हो। क्योंकि देखिए रोशनी भी बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंधेरा
अंधेरे में बर्ड्स को वैसे रखना भी नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मृण्मय विश्वास, भाई मेरे पास 2 जोड़े बजीज हैं, 4x2 का केज है और ब्रीड पे है, तो क्या अब मैं न्यू जोड़े छोड़ सकता हूँ? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई मैं हर बारी ऐसा एक सवाल तो आता ही है और उसका मैं रिप्लाई देता ही हूँ। फिर से मैं आपका रिप्लाई दे देता हूँ कि भाई जब कोई बर्ड्स पहले से किसी पिंजरे में ब्रीड कर रहा है तो उसके साथ आप नए बर्ड्स बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है। अगर बड़ी कॉलोनी है तो उसमें भी छोड़ना रिस्क होता है, लेकिन वो रिस्क जो छोड़ रहा होता है वो रिस्क लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी नज़र इस पर रहेगी, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन वो ऑन रिस्क होता है, रिस्क होता है उसमें। लेकिन भाई आप छोटे पिंजरे में ब्रीड ले रहे हैं तो फिर समझ लें कि 100% फाइट होना ही होना है, क्योंकि उसमें जो जोड़े ब्रीड कर रहे हैं उसमें फिर आप कोई एक्स्ट्रा बर्ड्स छोड़ेंगे, कोई फीमेल है छोड़ी, वो फिर ब्रीडिंग मूड में आएगी तो जो बर्ड्स ब्रीड कर रहा है उनकी मटकियों में जाएगी फीमेल, वो रोकने की कोशिश करेगी, फिर फाइट होगी। और वो फीमेल फाइट नहीं भी करेगी तो वहाँ जो ऑलरेडी फीमेल है वो नए बर्ड्स को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, उनके नीचे अंडे या बच्चे तो उन पर उनका ध्यान हट जाएगा और उस बर्ड्स के साथ जो न्यू एंट्री है उसी के साथ उसे भगाने में, उसे फाइट करने में लग जाएगी और फिर प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा है ऐसी गलती अभी ना करें, या तो आप नए पिंजरे में लगाएं जो भी न्यू बर्ड्स ले रहे हैं, या आप वेट कर लें जब ब्रीडिंग सीज़न हमारा ऑफ हो उस समय आप न्यू बर्ड्स ऐड करें। बाकी आप करना चाहते हैं तो आप अपनी रिस्क पर आप कर सकते हैं। तौसीफ खान, हेलो भाई, आपकी टिप से मेरे बजीज ने फर्स्ट टाइम ब्रीड की है, 6 बच्चे हैं, 5 बच्चों की तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, लास्ट वाला बढ़ नहीं रहा है, खाना भी खिलाता है और 15 से 18 दिन का है पर अभी 3 दिन का ही लगता है, संडे Q&A। भाई देखिए, जब वो मटकी में बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उनकी एज में फ़र्क भी जो है वो काफ़ी हो जाता है। जब पहला बच्चा निकलता है तो वो पहले बच्चे की ग्रोथ बाकी के जो दूसरे बच्चे उनसे ज़्यादा जो है वो बड़ी हो जाती है। जब आखिरी अंडे में बच्चा निकलता है तो फिर पहले वाला बच्चा उसके दूसरे वाला बच्चा उनकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और काफ़ी बड़े बच्चे वो हो जाते हैं। तो ऐसे में मादा जो है उनके ऊपर जो है वो प्रॉपर जो है उस छोटे वाले बच्चे पर जो है वो ध्यान नहीं दे पाती, उस पर जो उसे हीट मिलनी चाहिए वो हीट भी उस बच्चे को नहीं मिलती है, जो मदर की जो गरमाइश होती है वो नहीं मिलती है। उसके बाद फीडिंग भी उसे प्रॉपर नहीं मिलती है, क्योंकि मटकी में जो बड़े बच्चे हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं ज़्यादा, वो फीमेल से या मेल से वो फीड मांगने पहले आगे आते हैं तो उन्हें जो है वो पेरेंट्स पहले फीड दे देते हैं। और जो बच्चा छोटा होता है फीड उसको भी मिल जाती है, उसको भी फीड मिलती है, लेकिन वो नहीं मिल पाती जो दूसरे बच्चे को मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने कहा, जो एक हीट मिलनी चाहिए उस बच्चे को, वो हीट उसे नहीं मिलती, जिसके कारण उसकी ग्रोथ है वो स्लो होती है। अगला सवाल है ब्लैक मून, भाई मेरे पास 2 पेयर बजीज हैं, उनके एक साथ रखा है, केज में एक बॉक्स और एक मटकी लगाई है, दोनों पैर लगे हुए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, मादा बॉक्स में जाती है पर अभी तक अंडे नहीं दे रही है, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा जोड़े एक साथ रखते हैं तो जब हम मटकी लगाते हैं तो हमें चाहिए कि मटकी जो की क्वांटिटी जो है वो जोड़े से ज़्यादा हो। अगर 2 जोड़े हैं तो कोशिश करें 3 मटकी लगाएं, 4 जोड़े हैं तो कोशिश करें 3 मटकी लगाएं, 4 जोड़े हैं तो कोशिश करें 6-7 मटकी लगाएं। इसी तरीके से जैसे जैसे जोड़े बढ़ेंगे मटकियों की क्वांटिटी बढ़ेगी। अब जो है वो आपने बॉक्स भी लगाया है और मटकी भी लगाई है और सिर्फ 2 जोड़े और 2 ऑप्शन आपने दिए हैं, मटकी और बॉक्स। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब आपके पास कम जोड़े हों तो इस तरह से आप जो है वो 2 का कॉम्बिनेशन ना रखें, मटकी और बॉक्स का। या तो आप मटकी लगाएं या बॉक्स लगाएं, या आप दोनों लगा रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएं, ताकि बर्ड्स को जो है ऑप्शन मिले कि कौन सा उसे सेलेक्ट करना है। क्योंकि कई बार होता है कि बॉक्स कम होते हैं तो उसमें फ़ाइट होने के भी चांसेस होते हैं, और मटकी या बॉक्स आपने लगाया है, हो सकता है दोनों ही जोड़े जो है बॉक्स में ब्रीड करना चाहते हैं, या दोनों ही जोड़े जो है मटकी में ब्रीड करना चाहते हो, या एक जोड़े ने पहले सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा जो है वो या तो उसके साथ फाइट करेगा या फिर वो मस्ती में अपना उसी केज में घूमता रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, बाकी आप देख लें। मुझे ऐसा लगता है जो मैंने आपको बताया है कि 2 ऑप्शन ऐसे नहीं देना चाहिए, मटकी और बॉक्स। अगर बड़ी कॉलोनी है तो उसमें दे तो काफ़ी हद तक जो है वो मैनेज हो जाता है।
यानी कि सनी भैया मेरे 2 पेयर बजीगर बर्ड्स के चिक्स को 2 वीक हो गए हैं, एग से हैं छुए, तो कैल्शियम्स और विटामिन्स का कोर्स अभी करवा सकते हैं? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, मैं कई बार अपनी वीडियो में इस बात को दोहराता हूं और एक प्रॉपर वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, और आप कहेंगे तो एक वीडियो में और ज़रूर बना दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे भाई जो है वो गलती यही करते हैं कि बच्चे मटकी में होते हैं और कैल्शियम विटामिन्स का जो है वो कोर्स करवाते रहते हैं। अगर बच्चे मटकी में हैं, छोटे बच्चे हैं, और ऐसे में हम जो है वो कैल्शियम विटामिन्स का कोर्स करवाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जोड़ा जो होता है वो दोबारा हीट पर आ जाता है, और दोबारा हीट पर आने की वजह से वो दोबारा ब्रीडिंग की तैयारी में लग जाता है। ऐसे में वो मटकी में जो बच्चे होते हैं या तो वो उनको नुकसान पहुंचा देता है, कई बार मेल जो है उन्हें नुकसान पहुंचा देता है, कई बार फीमेल उनको नुकसान पहुंचा देती है, क्योंकि फीमेल को दोबारा अंडे देने होते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो ऐसा जिन भाइयों के पास होता है उसकी वजह ये होती है। अब कई बार होता है कि बार बार जो है वो कैल्शियम विटामिन्स का कोर्स करवाने से बच्चे जो हैं वो उनके फेदर झड़ना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके लिए वो एक ओवरडोज बन जाता है जिनकी बच्चों को ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कैल्शियम विटामिन्स का कोर्स तभी करवाएं जब मटकी में बच्चे जो हैं वो आपको लगे कि नहीं अब बड़े हो गए हैं, 25 दिन के हो गए, 30 दिन के हो गए, लगभग 25 दिन के बच्चे हो जाएं उस समय करवा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि जोड़ा दोबारा क्रॉसिंग भी करे तो जो है वो दोबारा उन्हें कैल्शियम विटामिन्स मिल जाए, उनकी जो कमियां हैं पहले क्लच में जो हुई है वो पूरी हो जाए, दोबारा जब वो ब्रीड करे तो किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। जब तक अंडे आएंगे तब तक वो बच्चे बड़े होकर मटकी से बाहर भी आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब बच्चे छोटे मटकी में हों तो मैं समझता हूँ कैल्शियम विटामिन्स का कोर्स नहीं करवाना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। और जिन भाइयों का मैं रिप्लाई देता हूँ तो अपना रिएक्शन जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ताकि जो है वो मेरी भी नॉलेज बढ़े। मैं अपना एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको मैं बताता हूँ, लेकिन जो मैं बताता हूँ आप उसको फॉलो करते हैं और वो आपके पास सही हो जाता है, तो थोड़ा कृपा करके आप वो जो है वो कमेंट्स बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस वापस ज़रूर शेयर किया करें। अगला सवाल है विज्जू बाबा, मेरा क्वेश्चन ये था कि बिना क्रॉसिंग के फीमेल अंडे देती है तो क्या उस अंडे में से बच्चे निकलते हैं, और दूसरी फीमेल ने अंडे दिए थे तो उनके अंडे सब खराब निकले? प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखिए, फीमेल जो है वो बिना मेल के अंडे देगी या बिना क्रॉस के अंडे देगी तो भाई उन अंडों में फर्टिलिटी नहीं आएगी, उन अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे। जब मेल के साथ क्रॉसिंग होगी और वो भी प्रॉपर तरीके से क्रॉसिंग होगी तब अंडों में फर्टिलिटी आएगी और बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहीं थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूं जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।